हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको मैंने ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण के हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के जो आपके 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। मैंने बोला था इसके 2 पार्ट अभी और आएंगे, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। देन थर्ड पार्ट भी आपका आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए। तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 30 क्वेश्चन के 3 सेट मैंने आपको बताए थे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 31वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो दिया गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस भी आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी वन लाइनर के तौर पे आप याद कर सकते हो, इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। चूँकि दोस्तों आपको पता है कि अगर इसमें से आपका बहुविकल्पी में अगर आपने ऑप्शन रख दिया, अगर आपके सामने ऑप्शन रख दिया गया 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है ना, 4 ऑप्शन अगर आपके सामने रख दिया गया, तो आपने अगर इसको पढ़ रखा है कि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, दोनों सेम डेटें हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। डेट सेम है, मंथ चेंज है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ऐसा करो कि इधर का उधर लिख दो, उधर का इधर लिख दो। ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू मुक्त दिवस जो है वो आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, यानी 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को जो है आपका ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो आपका सीटेट में जो आपका पूछा जाएगा, है ना, सीटेट में जो आपका पूछा जाएगा वो आपके काफ़ी सारे मतलब ईवीएस से मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे, और 15 में 15 लाना है आपको। बाकी हमारे प्रदेश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और इसमें आपका जो आपका मतलब जितनी भी गंगा यमुना से रिलेटेड हैं वो भी आपका पूछा जाता है। बाकी मतलब और भी सारे काफ़ी सारे प्रश्न, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के आपके जैसे ISFR जो होता आता है, ठीक है ना, ISFR 2019 जो, इन सभी के फुल फॉर्म वगैरह भी पूछे जाते हैं। बंदरगाह कौन कौन से हैं, जल परिवहन पूछा जाता है, ठीक है, और कार्य शक्ति भी पूछी जाती है, राष्ट्रपति से रिलेटेड भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नगर पालिका, न्यायपालिका, इन सभी चीज़ों से, और कृषि क्रांति संबंधी जो क्षेत्र है उनसे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है, UNEP जिसे कहते हैं, उनसे भी रिलेटेड पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपका पूछा जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पूछी जाती हैं पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण विधियों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसकी जो थ्योरी की क्लास है वो भी मैं आपको करवाऊँगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पर्यावरण से रिलेटेड थ्योरी की क्लास जो होती वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है वो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका होता है यहाँ पर कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, कब लागू किया था? तो 1986 में लागू किया था, 1986 में लागू किया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज जो है विल्हेम रोन्टजन ने की थी। विल्हेम रोन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है। तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। नाभिकीय विकिरण नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, क्या खाया जाता है? पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड जो है वो खाया जाता है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। कैसे प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में जो है वो प्राप्त होती है।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम जो है वो क्या है, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा तो क्या होगा इसका, तो ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे और बाढ़ की संभावना जो है वो बन जाएगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव का। किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव का किया जाता है। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है, तो रेडियो तरंगों का जो है वो प्रयोग होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कोहरे के आर पार देखने में सहायक होते हैं अवरक्त विकिरण। कोहरे के आर पार देखने में सहायक होते हैं तो अवरक्त विकिरण जो है वो सहायक होते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है, बताया भी है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कहाँ है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका देहरादून में हो जाता है, देहरादून में। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो वो आपका अहमदाबाद में हो जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच है, तो पर्यावरण का रक्षा कवच आपको पता है कि ओजोन परत है, जो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की जो घातक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है ना, ओजोन परत। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन है। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो भारत में सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में। अगर आप मध्य प्रदेश से गुजरेंगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े वन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है ना, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक आपको वन दिखाई देंगे। ऐसे भी वन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, मैंने एक शॉर्ट डाला था पहाड़ियों से रिलेटेड, तो पहाड़ियों से रिलेटेड यहाँ पर एक और पहाड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई है और उसमें वन ही वन है, बाकी कुछ नहीं है, पेड़ ही पौधे हैं। ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता जो है वो पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जो है वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अभी इससे ऊपर क्वेश्चन ये पूछा भी गया था और मैंने आपको बताया भी था। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है 60 डेसिबल। अगर हम सामान्य बातचीत करेंगे तो उसकी जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो 60 डेसिबल होती है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि समुद्र की गहराई मापने या सिग्नल देने में छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए या लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव यही होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, यानी उसी के अंदर रह जाती हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो रेड डाटा बुक का संबंध जो है वो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है। ठीक है ना, ग्रस्त जीवों से है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना होती है। ठीक है, कब लागू की गई अगर आपको पता है तो बताइएगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसके बाद एक और सेट आएगा जिसमें मैं आपके कवर करूंगा लगभग 40 क्वेश्चन और मैं आपके उस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है ना, आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।